नमस्कार जी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल प्रदेश। इस समय आपके बीच में हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर लेकर आया। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और हिमाचल प्रदेश में 3,577 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव हिमाचल प्रदेश में सबसे अहम माने जाते हैं और इस समय प्रदेश की गांव, गलियों और कस्बों में पंचायती चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई है, तैयारियां तेज हो गई। अगर आप सभी भी अपने गांव, कस्बों के मोहल्ले में बैठते होंगे तो जरूर आप सभी भी इन चुनाव की चर्चाएं कर रहे होंगे। लेकिन आज इसको लेकर एक बड़ा हमारे बीच में एक अपडेट निकलकर सामने आया। प्रदेश की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इससे पहले कि हम इस बात पर विश्लेषण करें, उससे पहले यह जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि प्रदेश की सरकार ने पंचायत के चुनाव टालने का फैसला क्यों लिया। प्रदेश की सरकार ने डिजास्टर एक्ट का हवाला देते हुए चुनाव की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया था कि प्रदेश में आपदा है और आपदा के बाद प्रदेश की सड़कों की हालत ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि प्रदेश में चुनाव से पहले आपदा से हुए नुकसान की भरपाई जरूरी है, इसलिए पंचायत के चुनाव टाले जाएंगे। और ये बात सच भी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि प्रदेश में जो है वो आपदा के समय काफी नुकसान हुआ था और इसी बात को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को जब अपना फैसला सुनाया तो उसमें साफ तौर से ये कह दिया कि 30 अप्रैल से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाने होंगे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल 2026 से पहले पूरे किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत 5 साल की अवधि समाप्त होने पर पंचायती चुनाव को टालना संविधान के खिलाफ है और डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर इस तरह से चुनाव को नहीं टाला जा सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विभाग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। मतदाताओं की सूची तैयार करने के निर्देश 31 जनवरी तक दिए गए थे, यानी कि अभी फरवरी का महीना शुरू हो गया है, 31 जनवरी तक ये निर्देश दिए गए थे। हालांकि वो सूची तैयार नहीं हुई है और 28 फरवरी 2026 तक पूरी तैयारियां जो है चुनावों की कर लेनी चाहिए थी, ये सरकार को आदेश दिए गए थे। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। आज प्रदेश की सरकार ने चुनाव की तारीख को बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में भारी आपदा और बरसात के बाद काफी नुकसान हुआ है, इसलिए अब चुनाव करवाना संभव नहीं है। हमारे लिए प्रदेश के हित सबसे पहले है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह तय होगा कि क्या वाकई में डिजास्टर एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में चुनाव समय पर करवाए जाएंगे, जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, या फिर ये चुनाव टाले जाएंगे। इस निर्णय का परिणाम हिमाचल की ग्राम स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सीधा असर डालेगा, क्योंकि लोगों को पंचायती चुनाव का काफी इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव होने चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव नहीं होने चाहिए, कुछ युवा मतदाताओं का कहना है कि चुनाव समय पर होने चाहिए। तो लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया भी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें भाजपा की, तो विपक्ष का कहना है कि सरकार को चुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि चुनाव समय पर करवाए जाए। प्रदेश की सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों पर प्रदेश की सरकार खरी नहीं उतरी है और इसी बात का डर सरकार को है कि सरकार इन चुनाव में हार जाएगी, इसलिए सरकार ये चुनाव नहीं करवाना चाहती। और इसी बीच भाजपा के नेता, जो कि कांग्रेस के नेता थे पहले, सुधीर शर्मा जी, उनका बयान सामने आया है कि ये जो जंग है ये सरकार बनाम सरकार है। गौरतलब है कि जब इससे पहले जब मीडिया द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी से प्रश्न किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे। और यही प्रश्न जब पंचायती विभाग के जो सचिव है उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा था कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया था कि पंचायत के चुनाव को टाला जाएगा। प्रदेश में इस समय डिजास्टर एक्ट लागू है। और वही दूसरी तरफ इस विषय को लेकर बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि चुनाव समय पर करवाए जाए, क्योंकि अगर प्रदेश में चुनाव होंगे तो सरकार के ऊपर अतिरिक्त धन का बोझ भी पड़ेगा और करोड़ों रुपए का चुनाव के ऊपर खर्चा आएगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि पंचायती चुनाव समय पर करवाए जाए। चलिए हमने इन सभी बातों पर विश्लेषण कर लिया, क्यों प्रदेश की सरकार इन चुनाव को टाल रही है। अब यह समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि क्या सच में पंचायतों के चुनाव को टाला जा सकता है। आपके मन में भी जरूर ये प्रश्न होगा, क्योंकि आप सभी भी मतदाता है, तो आपके लिए भी ये जानना जरूरी हो जाता है कि पंचायत के चुनाव को 6 महीने तक टाला जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए। डिजास्टर एक्ट को ठोस ना मानते हुए हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले
सरकार को चुनाव करवाने का समय दिया था। गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायतों के चुनाव को पूरा हुए 5 वर्ष का समय हो चुका है और 31 जनवरी से पहले सभी प्रधानों की जो शक्तियां हैं वो समाप्त कर दी गई थी। 31 जनवरी की रात 12 बजे के बाद सभी प्रधानों की शक्तियां खत्म कर दी गई थी और उनकी कलम की जो सारी संवैधानिक शक्तियां थी वो खत्म हो गई। अब सारी शक्तियां प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत सचिव, पंचायत विकास अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी के पास आ गई है। जनता को अब जितने भी पंचायती विभाग से जुड़े हुए सारे दस्तावेज या सारे काम हैं, अब इन्हें इन्हीं कामों को इन्हीं अधिकारियों के पास जाना होगा। चलिए, अब ये समझना भी जरूरी है कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि इन चुनाव में सरकार को किसी तरह से हार का सामना करना पड़े। लेकिन चलिए, ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता। गौरतलब है कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो किसी पार्टी विशेष के चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन पंचायती चुनाव को सबसे अहम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहां से आने वाला भविष्य पार्टी का तय होता है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेकर क्या आता है और आप सभी दर्शकों की इसको लेकर क्या राय है, जरूर आप सभी हमें कमेंट्स के माध्यम से लिखकर भेजें। धन्यवाद।